हम सभी को जंगल में समय व्यतीत करना पड़ता है। मैंने कहा हम सब समय गुजारते हैं जंगल में। हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम मसीह को स्वीकारते हैं। हम सभी सुनना आरंभ करते हैं वादों के बारे में, भली वस्तुओं और वादों के देश के बारे में, पर हम सभी को जंगल में से गुजरकर वहां पहुंचना पड़ता है। और जंगल में किए गए हमारे व्यवहार से तय होता है कि हम वहां कितना समय गुजारेंगे। कुछ लोग कभी बाहर नहीं निकलते। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग कभी बाहर नहीं निकलते। इसका एक कारण यह है कि वो कभी जंगल के बारे में शिकायत करना बंद नहीं करते। शिकायत का अर्थ होता है वहीं रुकना। क्या आप जानते थे? ये शिकायत की परिभाषा का एक हिस्सा है। जब तक आप शिकायत करेंगे आप वहीं रुके रहेंगे। जब आप जंगल में आरंभ करेंगे परमेश्वर की महिमा और आराधना करना और कहना, परमेश्वर मैं इससे प्रसन्न रह सकता हूं, मैं इसके बगैर प्रसन्न रह सकता हूं क्योंकि मैं आपके साथ प्रसन्न हूं, मुझे आप पर विश्वास है। आप मुझे तब वहां ले जाएंगे जब मुझे जाना चाहिए। आपको देखकर अचंभा होगा कि आप कितनी तेजी से बाहर निकलते हैं। मेरी बात याद रखिए, चाहे आप जो भी करें, शैतान को अपना आनंद चुराने न दे, उसे अपने मुंह का इस्तेमाल न करने दे, बाकी की दुनिया की तरफ बदतमीजी से बात ना करें। याद रखो, हम वो लोग हैं जो नर्क में नहीं जाने वाले हैं। फिर हमारी शिकायत करने का क्या होगा? हालेलुया। शायद इस वक्त आपके पास सब कुछ वस्तुएं और जो भी आपके पास है, पर आप नर्क नहीं जाने वाले हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन जीने वाले हैं। और चाहे इस वक्त परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, शुभ समाचार यह है कि आप किताब का अंत जानते हैं। उन्होंने कहा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। बुरी परिस्थितियों में आसान नहीं होता। जंगल में से ये कठिन होता है और हम सब वो सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ये मत सोचिए अकेले आप ही हैं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा न होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। मैं चाहती हूं आप ये समझ लें, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, मुझे सेवकाई आरंभ किए कुछ समय हुआ था। मैं कुछ रेडियो स्टेशनों पर थी, अभी टीवी पर नहीं थी, और हर उस सभा में सिखाती थी जहां कोई मुझे बुलाता, चाहे वो मुझे 9 या 10-20 लोग को सिखाना पड़ता। मैं बहुत मेहनत करती थी और मुझे कभी कोई पत्र नहीं आते थे, कोई सहायता नहीं मिलती थी। मैं ज्यादातर समय डरी सहमी रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर से सुन रही हूं। मुझे समझ नहीं आता था परमेश्वर मेरे लिए सांसारिक रूप से अधिक क्यों नहीं कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था मेरी सभाएं बड़ी क्यों नहीं थी और ये कि मुझे और सहायता क्यों नहीं मिलती। मुझे समझ नहीं आता था और ये मुझे बहुत कुंठित कर रहा था उस वक्त। मुझे अभी भी याद है मैं कहाँ थी जब मैं परमेश्वर से ये कह रही थी। मैं अपने छोटे से शहर के चौराहे पर थी। मैं एक डाकघर जाने के लिए निकली थी और मुझे वहां जाते हुए खौफ हो रहा था क्योंकि मैं पहले से जानती थी कि मेरे कोई पत्र नहीं होंगे। सचमुच देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बाहरी वस्तुएं मुझ पर नियंत्रण कर रही थी। डाकघर मुझ पर नियंत्रण कर रहा था। मेरा आनंद परमेश्वर में नहीं था बल्कि इसमें कि मुझे कितने पत्र आते थे। यदि मुझे ढेर सारे पत्र मिलते जिनमें लोगों ने मेरी प्रशंसा की होती और साथ ही चेक भेजा होता तो मैं फूले न समाती। देखिए, हमें बिल भरने होते थे, पर यदि उनमें कुछ न होता, बेचारे डेव वो एक चट्टान की तरह दृढ़ थे और वो एक ऐसी मसीह के साथ रहते जो प्रसन्न दुखी होती रहती थी। वो हमेशा कहते सब ठीक होगा, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। मैं कहती मैं धीरज नहीं रखना चाहती। मुझे धीरज रखने को मत कहो। तुम किसी चीज की परवाह नहीं करते, तुम में कोई भावनाएं नहीं है। क्या कोई समझ रहा है मैं क्या कह रही हूं? धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसीलिए मैंने परमेश्वर से कहा जब मैं डाकघर जा रही थी कि परमेश्वर
क्या कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आपके लिए कितना आसान होगा मेरे लिए थोड़े से पत्र भिजवाना। मैंने कहा, मैं आपसे बड़ा चमत्कार नहीं मांग रही, थोड़े से पत्र मांग रही हूं। और अपनी सभाओं में लोग ऐसा कुछ जिससे हमें सहारा मिले। मैंने अपने आत्मा में सुना, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, पर जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही से। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो बाइबल में है। तो मैंने व्यवस्था विवरण 8 में से ये देखा, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर के आपके जीवन पर बुलावे के प्रति आप कितने गंभीर हैं? क्या आप हिम्मत हार कर त्याग देंगे यदि कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा? मैं आपको कुछ बताती हूँ, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, उसमें उससे अधिक समय लगेगा जितना आपने सोचा था। वो उससे कहीं कठिन होगा जितना आपने सोचा था, और आपको उससे अधिक मूल्य देना होगा जितना आपने सोचा था। यदि आप आरामदायी जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा होगा परमेश्वर की सेना में शामिल न हो। क्योंकि जब सुअवसर का एक द्वार खुलता है, उसमें से कई विरोधी भी घुस आते हैं। जी हां, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिखा रहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही के द्वारा जीवित नहीं रहता। तब तुझे अपने आत्मा में से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि परमेश्वर मुझे यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे पत्रों के द्वारा नहीं जीना था। लोग मेरी रोटी नहीं थे, ना ही इसके लिए कि कितने लोग मेरी सभाओं में आते थे। मुझे जीना था परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वादों, परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। और इसे ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के मेरी सेवकाई बढ़ाने से पहले जरूरी था कि ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते। मैं चाहती हूं आप आज कुछ समझ लें। हमें गहराई में जाना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? हमारी एक बहुत अच्छी सेवकाई है। मैं सच कहती हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, बहुत कृतज्ञ। लगभग उन 20 वर्षों के लिए जो मैंने गुजारे थे, बिल्कुल अकेले परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उससे पहले कि कोई मुझे जानता या मेरी परवाह करता था। और वो थे सचमुच बहुत बहुत कठिन वर्ष। लाखों बार मेरी त्याग करने की इच्छा हुई। मेरा मतलब, मुझे अपना गिरजा छोड़ने को कहा गया क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी। मेरे परिवार वाले मेरे विरुद्ध हो गए क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी। सबने सोचा कि मैं सचमुच पगला गई हूं, मुझे आंका गया। मैं अकेली थी, मेरी आलोचना की गई। मैं गैरेज सेल में बच्चों के जूते प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करती थी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि मनुष्य वस्तुओं द्वारा नहीं जीता। मेरा जीवन उन वस्तुओं में नहीं है, उनमें कोई योग्यता नहीं है। मुझे वस्तुएं पसंद है, हाँ मुझे पसंद है, पर वो मेरा जीवन नहीं है। मेरे विचार से पौलुस ने यही सहन किया था, तब जाकर उस स्थिति में पहुंचा जहां उन्होंने आखिरकार फिलिपियों से कहा, मैंने सीखा है कैसे इतना संतुष्ट रहना है, जहां मैं परेशान न हूं, चाहे कोई भी हाल हो, चाहे मेरा निरादर हो, चाहे मेरे पास भरपूर हो, क्योंकि वो जानते थे कि उनका जीवन उनमें नहीं था। मेरा जीवन इसमें नहीं हो सकता कि मेरी सभाओं में कितने लोग आते हैं। मान लो परमेश्वर किसी दिन कहे, मैं नहीं चाहता तुम आइंदा ये करो, मैं तब भी चाहूंगी मेरा एक जीवन हो। मैं तब भी जोशमय रहना चाहूंगी जब मैं मशहूर ना होंगी। आमीन। मैं आपको कुछ बताती हूं, जब हमारी सेवकाई बढ़ी तो बहुत तेजी से बढ़ी। मेरा मतलब ऐसा लगा मानो हम तहखाने से बाहर आए, और उसके कुछ समय में ही हम लोग लोग हमसे पूछते, आप कहां से आई हैं? हमने पहले कभी आपके बारे में नहीं सुना, आपको टीवी पर नहीं देखा। मैं जवाब देती, आपने चाहे मेरे बारे में नहीं सुना, पर मैं कहीं तो थी। परमेश्वर आपको छिपाते हैं।
और आपके अहंकार को चकनाचूर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि परमेश्वर हिंसक और बहुत बुरे हैं, पर उनके अपने तरीके हैं, घिसाई के, तेज बनाने के और चमकाने के, और हमें सही स्थानों पर तोड़ने के, ताकि हम उनके इस्तेमाल के लायक हों। मेरे विचार से, जानते हो, लोग डेव और मुझे अक्सर कहते हैं, हमारी पहचान के लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल भिन्न नहीं है। देखो, हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, हम किसी से भिन्न नहीं होते। इसका कारण बताऊं? क्योंकि मुझे याद है मैं कहां से आई हूं, और मैं जानती हूं मैं कितनी तेजी से वापस जा सकती हूं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मैं मूर्ख नहीं हूं। यह मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का है। बाइबल के अनुसार वो हमें ऊपर उठा सकते हैं, वो हमें विनम्र और महत्वहीन कर सकते हैं। हमें केवल नबूकदनेस्सर को देखने की जरूरत है। वचन 3 तक वो परमेश्वर को हर चीज के लिए श्रेय दे रहा था। वचन 30 तक उसने अपने लिए एक स्मारक खड़ा कर दिया था। उसने सब कुछ गवा दिया। शाऊल एक राजा था, वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। नबी ने उससे कहा, आज तुमसे राज्य ले लिया गया है। जब तुम अपनी दृष्टि से छोटे थे, तुमने परमेश्वर को पहला स्थान दिया था। देखिए, परमेश्वर ऐसे बहुत से लोगों को ढूंढ नहीं पाते जिन्हें वो बहुत कुछ दे सके। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर ऐसे बहुत से लोगों को ढूंढ नहीं सकते जिन्हें वो बहुत कुछ दे सके, क्योंकि वस्तुओं में हम पर नियंत्रण करने की योग्यता होती है। आशा करती हूं आज यहां कोई है जिसकी मदद हो रही है, जिसका इसे लाभ हो रहा है। आपको वस्तुओं को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। उन्हें कभी परमेश्वर से अधिक महत्व मत दीजिए। कभी परमेश्वर के लिए समय न होने की बात ना करें, इसलिए कि आप अपनी वस्तुओं की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं। आमीन। क्योंकि आप उनके बिना कुछ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, और उनके बिना किसी चीज में आनंद नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने जिस दिन मुझे यह समझाया, वो मेरे लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान था। मैं समझ गई मुझ पर क्या गुजर रही थी। उसके आगे भी वो जारी रखते, मैं समय निकालकर वो सब पढ़ने वाली हूं, पर मैं आपको पूरा 8वां अध्याय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी। आप उसे तब तक पढ़िए जब तक आप समझ नहीं लेते, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु बहते हैं, जहां सब कुछ बहुतायत में है, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। ये वचन 10 है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता उनका मानना छोड़ दे। वचन 12, ऐसा न हो कि जब तो खासकर तृप्त हो और अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तुम्हारा जीवन केवल वस्तुएं नहीं है। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी तरक्की करूंगा, मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगा, मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, मैं तुम्हें वस्तुएं दूंगा, पर उसके साथ मैं तुम्हें एक चेतावनी दूंगा। यदि वो कभी तुम्हारे लिए मुझसे अधिक महत्वपूर्ण बनेंगी, तो तुम्हें वहीं लौटना होगा जहां तुम थे। आमीन। और बिल्कुल यही कारण है परमेश्वर का हमें परखने का समय समय पर, ऐसे तरीके द्वारा जिसकी हमें अपेक्षा नहीं होती, ये देखने के लिए कि हम क्या करेंगे। आप चाहे स्वयं को कितना भी धर्मपरायण क्यों ना समझते हो, आप जानते नहीं आप क्या करेंगे जब तक परीक्षा में सफल नहीं होते। यदि परमेश्वर हमारे जीवन पर पहले स्थान पर होंगे, हम उसका सबूत देखेंगे अपने समय और अपने पैसों में। मैं चाहती हूं कि आप ये याद रखें कि यदि परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर है, उसका सबूत दिखाई देगा आपके अपने समय और पैसों के लिए। आप जो करते हैं अपनी वस्तुओं से, पहली वस्तुओं का नियम। दरअसल बाइबल में कई बार कहा गया है कि हमें कुछ चीजों को पहला स्थान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये आदत है।
जो हम डालते हैं। जैसे कि मत्ती 5:23-24 में लिखा है, यदि आपके मन में किसी के विरुद्ध कुछ है, पहले उनके साथ शांति कायम कीजिए, फिर परमेश्वर को अपना उपहार अर्पित कीजिए। कितने क्रोधित लोग परमेश्वर के साथ मैत्रीपूर्ण साहचर्य करना चाहते हैं। उसे भूल जाइए। अब ठीक से आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर से सुन नहीं सकते, उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, आपकी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं होंगी जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल के अनुसार यदि हम अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं करेंगे। बताइए, आप किससे क्रोधित है? कुछ है जो किसी से क्रोधित है और कुछ उनके साथ आए हैं जिससे वो क्रोधित है। आप आज सुबह उनसे क्रोधित हुए थे, आप दिन भर क्रोधित रहे थे। देखिए, वो मत कीजिए जो डेव और मैं करते थे। हम रविवार की सुबह झगड़ते थे, गिरजे जाते सारा समय झगड़ते रहते। पर दोस्तों, जैसे ही हम गिरजे पहुंचते थे, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, हम अपने चेहरे पर पवित्र हाव भाव ले आते। हमारे पास गिरजे में पहनने के लिए पवित्र मुखौटा होता है। धन्यवाद यीशु, हम स्तुति का बलिदान लाए हैं। वू वू वू। मुझे याद है अगली कतार में हाथ ऊपर करके खड़े होकर पर्दे पर लिखे शब्द गाते हुए, सोचना अगर देव सोचते आज मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी तो ये उनकी गलत फहमियां मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। और मैं उसे आराधना कहती थी। सचमुच, यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ है, किसी भी बात के लिए क्षमा न करना अनुचित होता है। यदि तुम में किसी के विरुद्ध कुछ है, पहले जाकर अपने भाई के साथ सुलह करो, फिर लौटकर आकर परमेश्वर की आराधना करो। मैं आपसे सच कहती हूं, क्षमा न करने पर यह पूरा संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बहुत भयंकर है कि परमेश्वर के कितने लोग क्रोधित हैं, उनमें अनबन है और वो नाराज, कठोर और खफा है। आपको क्षमा करना चाहिए, आपको क्षमा करना चाहिए। लूका 14:28-30 पहली चीजों का एक और नियम, यह आपको बहुत सी समस्याओं से दूर रखेगा यदि आप इसे ध्यान देंगे। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर यह जानने के लिए खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। आप में से कितने नाव, गाड़ी और अच्छा बड़ा घर खरीदने से पहले असल में बैठकर सोचते हैं, क्या मैं इसके पैसे दे पाऊंगा? क्या मैं इसके पैसे देना चाहूंगा? अब से 1 साल या 2 साल बाद एक घर की सेवा में जीवन मत गुजारिए। एक बात कहूं, नाव लेने के बाद पहली गर्मियों में आप उसे पॉलिश करेंगे, चमकाएंगे और अपने सभी मित्रों को प्रभावित करेंगे और जी में तफरीह करेंगे, पर 3-4 सालों बाद आप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। और आपको वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी कि आप उसके जाले उतारकर किसी को उसकी सैर के लिए ले जाए। और कभी भी आप उसकी किश्त दे रहे हैं और सोचते होंगे, काश मैंने इसे न खरीदा होता। बताइए, इस दुनिया की इतनी बुरी अवस्था क्यों है? असल में यही इसका कारण है। लोगों को वस्तुओं की चाहत होती है और वो ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जिसका मूल्य नहीं दे सकते। वो भावुकता में ऐसा करते हैं, वो शांति का मार्गदर्शन नहीं लेते। दुनिया ने ऐसा तंत्र बनाया है जो आपको ऐसा करने के लिए फुसलाता है। आज खरीदिए, आज
आज खरीदिए, 2 साल तक किश्त मत दीजिए। खैर 2 साल भी किसी तरह गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या? समस्या ये होगी कि उस वक्त आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपने उस वस्तु का क्या किया है जिसके लिए आप अब पैसे दे रहे हैं और जिसे लेकर आप पछता रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। कम ऑन, देखिए हम इस समस्या से बाहर निकलने वाले हैं, पर हम दोबारा मूर्खता से जीवन नहीं जिएंगे। ओह, खर्च को जोड़ लो, खर्च को जोड़ लो। वो आपके गैरेज के मुकाबले शोरूम में अधिक सुंदर दिखती है। मत्ती 7:1-5 में दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखते हो और अपनी आंख का लट्ठा तुम्हें नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ले मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जब तेरी स्वयं की आंख में टेलीफोन का खंभा है। ध्यान दीजिए, मुझे ये प्यारा है, हर रात भर इस पर प्रचार कर सकते हैं। हे कपटी, पहले ये रहा वो, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मैं आपको इसका अर्थ बताती हूं, ये रहा इसका अर्थ। यदि आप सचमुच कभी अपने से मिलेंगे, आप जानते हैं पतरस को पतरस को क्या हुआ जब उसने मसीह से इनकार किया और उसे मुर्गे के बांग देने पर समझ आई मैं सोच भी नहीं सकती उसे कैसा लगा होगा। मेरे विचार से उसके बाद के कुछ दिनों में पतरस खुद से मिला होगा और इसी ने उसे तैयार किया होगा अन्य लोगों की सेवा करने के लिए। आप सचमुच कभी जानते नहीं होते कैसे किसी की समस्याओं से विजयी होने में मदद करते हैं। यदि आप कभी अपने से मिले नहीं होते, आपको जानना और पूरी तरह समझना है अपने दोषों को, वो सब बातें जिनके लिए परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं, वो आपके प्रति कितने दयालु हैं। कितना आसान होता है कुछ ऐसा कहना जिससे किसी की भावनाओं को ठेस लगे। कितना आसान होता है स्वार्थी और लोभी बनना। जब आप सचमुच समझते हैं कि परमेश्वर आपके साथ कितने भले हैं और वो आपके साथ कितना धैर्य रखते हैं, आप किसी को तुरंत आंकने के बारे में कहीं अधिक सावधान रहेंगे। बाइबल में ढेर से शानदार पहले कामों का विवरण है। बीज बोने और फसल काटने का नियम पहला हिस्सा देने से संबंधित है, फिर परमेश्वर बाकी को आशीष देते हैं। परमेश्वर के वचन में ढेर सी महान बातें लिखी हैं, पर मैं आपको यह सलाह दूंगी, हमें आदत डालने की जरूरत है। यह आश्वस्त करने के लिए कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने समय में और अपने पैसों में हम लोगों को क्षमा करने की आदत डाल सकते हैं। मैं क्रोध में जीवन नहीं गुजारूंगी। मैंने अपने जीवन के बहुत वर्ष क्रोधित रहकर गुजारे। शैतान आइंदा इन सब से मेरे आत्मा में विष नहीं भर पाएगा। आपको विश्वास की भली लड़ाई लड़नी होगी। आपको क्रोध से लड़ना होगा, क्षमा न करने से लड़ना होगा, और आज आपको दृढ़ होकर यह कहना होगा, और नहीं, मैं इस तरीके से बहुत वर्षों तक जिया हूं और मैं एक बार फिर उस पार के आसपास नहीं घूमूंगा। मैं परमेश्वर के लिए जीवन गुजारूंगा और मेरे जीवन के द्वारा उन्हें महिमा प्राप्त होगी। हमारे लिए बहुत आसान होता है अपने समय और धन के प्रबंधन में असंतुलित हो जाना, पर शुभ समाचार यह है, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं,
हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें दिखाएंगी हमें हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए। परमेश्वर मुझे नियमित रूप से दिखाते हैं जब मैं एक काम बहुत अधिकतर करती हूँ और दूसरा बहुत कम। नीति वचन 3:6 के अनुसार उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मुझे सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना हमारी बहुत ही बड़ी समस्याओं को दूर करता है, यदि सभी का नहीं तो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।